हेलो दोस्तों। बोर्ड पे हमने लिख रखा है कि आज हम स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री। एक दिन पहले हमने वीडियो डाला था कि हम 10 तारीख से अपना यूपी पॉलिटेक्निक का ग्रुप ए का बैच स्टार्ट कर रहे हैं एंट्रेंस एग्जामिनेशन का। तो आज मैंने स्टार्ट कर दिया है। तो ज़्यादा टाइम न लेते हुए हम अपने चलेंगे क्वेश्चंस की तरफ और सॉल्यूशन की तरफ, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा टाइम बची नहीं है और पूरी बुक हमने ख़त्म करने को कहा है। तो जितना जल्दी से जल्दी अपने बुक को हम खत्म करके एक बार और रिपीट कर ले तो बहुत अच्छी बात है। तो जैसा कि आपको बताया था, मैं उसी बुक से स्टार्ट कर रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री। आज हमारा पहला वीडियो है, तो देखते रहिएगा। दिमाग को फ्रेश करके इस वीडियो को आप देखिएगा। बहुत ही अच्छा चैप्टर है। अगर हम बता दें आपको तो करीब नियर अबाउट 4 या 5 क्वेश्चंस इस चैप्टर से आते हैं। तो माइंड फ्री होके ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन इन्होंने दे रखा है, कौन सा कथन सत्य नहीं है। ऑप्शन दे रखा है इन्होंने। ए साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5। बी ऑप्शन दे रखा है tan थीटा इज इक्वल टू 2001। सी दे रखा है ऑप्शन में sec थीटा इज इक्वल टू 1/2। एंड डी दे रखा है ऑप्शन में cos थीटा 1 माइनस पी अपॉन 1 प्लस पी। पी डज नॉट इज इक्वल टू 1। पहला क्वेश्चन दे रखा है इन्होंने, कौन सा कथन सत्य नहीं है। ऑप्शन भी ऐसे बना रखे हैं कि कोई एक ऐसा है जो इसमें से असत्य है। पहला दे रखा है इन्होंने साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5, tan थीटा इज इक्वल टू 2001, sec थीटा इज इक्वल टू 1/2, cos थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 5 p by 1 प्लस p, p डज नॉट इज इक्वल टू 1। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करने से पहले स्टार्ट कर लें। पूरी ट्रिग्नोमेट्री इसी पे डिपेंडेंट है, समकोण त्रिभुज पे। अगर हम इसको ए दे दें, बी दे दें, सी दे दें, तो पाइथागोरस ने एक प्रमेय दी थी। थ्योरम है, पाइथागोरस की थ्योरम है, AC इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। पाइथागोरस ने कहा था कि कर्ण पे बना वर्ग लंब पे बने वर्ग के और आधार के बने वर्ग के योग के बराबर होता है। इस क्वेश्चन में समझने की बात यह है, अगर इस फार्मूला को हम देखें कि कर्ण पे बना वर्ग और लंब पे बने वर्ग और आधार के बने वर्ग के योग के बराबर है,
तो हम इससे ये कह सकते हैं AC हमेशा ग्रेटर देन होगा BC से, और AC हमेशा ग्रेटर देन होगा AB से। अब इस क्वेश्चंस को हम सॉल्व करना स्टार्ट करें तो सबसे पहला क्वेश्चन कर रहा है साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5, मतलब अगर लंब ले लें 3, कर्ल ले लें 5। इंग्लिश में अगर जाए तो इसको बोलते हैं बेस, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस, और हिंदी में जाए तो इसको बोलते हैं कर्ल, इसको बोलते हैं आधार, इसको बोलते हैं लंब। अगर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करना स्टार्ट करें कि साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5, मतलब लंब 3 है और कर्ण 5 है, इसको तो मीट कर रहा है ये। कर्ण जो है लंब से बड़ा है, तो ऐसा हो सकता है, तो ये ऑप्शन तो हमारा सही है। tan थीटा इज इक्वल टू 2001, अगर इसकी वैल्यू निकालें तो 2001/1 कर दें। अब अगर ये कहें ये हो जाए 2000 और ये हो जाए 1, तो इसके AC की वैल्यू इन दोनों के से तो एक्स्ट्रा आएगी अगर निकालेंगे तो इसी फार्मूले से। अब अगला क्वेश्चन जो है, इसका मतलब ये भी हमारा कथन सत्य है। अगला क्वेश्चन कह रहा है सेक थीटा इज इक्वल टू 1/2। सेक थीटा होता है कर्ण बटे आधार। अब बेसिक चीजें हम नहीं बताएंगे, अगर बेसिक चीजें बताएं कि कर्ण बटे आधार और लंब बटे आधार, ये अगर सीखना हो तो हमारे 9th और 10th वाले क्लास में जब हम स्टार्ट करेंगे तो उसमें जाइएगा, सारी चीजें मिल जाएंगी आपको। यहां अगर हम देखें तो AC जो है, देखिए लेस देन हो जा रहा है AB से, AB से छोटा हो रहा है AC। क्या ऐसा हो सकता है? अगर ऐसा हो गया तो पाइथागोरस थ्योरम रॉन्ग हो जाएगी। तो इस तरह से क्वेश्चन में पूछ रखा है कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो हम थर्ड क्वेश्चन पे ट्रिक करेंगे और आगे की तरफ निकल लेंगे। आइए अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, अगर आपको सिंपल बता दें, अगर आपको पहले कोई भी जो है नोट्स बनाने हैं तो वीडियो दूसरी बार पे चला के नोट्स बनाइएगा। पहली बार हमारे साथ साथ चलिए, जब आप समझ लोगे तो इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है कि नहीं उसे जो है हम नोट्स बनाएं। मैथ्स में नोट्स ज्यादा नहीं मायने रखता, समझना बहुत ज्यादा मायने रखता है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है साइन थीटा इज इक्वल टू 21/29, यदि थीटा मीट कर रहा है π/2 से बड़ा है और पाई से अगर छोटा है, तो tan थीटा माइनस सेक थीटा का मान होगा।
ऑप्शन दे रखा है ए -2/5, बी 2/5, सी 5/2 और डी -5/2। इस क्वेश्चंस को थोड़ा सा समझने के लिए आपको फार्मूला में हिंट दे देते हैं। सबसे पहले तो पाई की वैल्यू होती है 180 डिग्री। तो यहां से निकाले तो हमारा जो थीटा की वैल्यू है वो 90 डिग्री से एबव है और 180 डिग्री से लेस है। आइए थोड़ा सा समझते हैं इसके लिए। चतुर्थांश हमने पढ़ रखा होगा क्लास 8th में या 9th में होगा। इसको बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश, इसको बोलते हैं द्वितीय चतुर्थांश, इसको बोलते हैं तृतीय चतुर्थांश और इसको बोलते हैं चतुर्थ चतुर्थांश। पहले में अगर जाएं तो साइन का मान जो होता है पॉजिटिव, कॉस का मान जो होता है पॉजिटिव, टेन का जो मान होता है पॉजिटिव, कॉट का जो मान होता है वो पॉजिटिव, सेक का जो मान होता है वो पॉजिटिव और कोसेक का जो मान होता है वो पॉजिटिव। सेकंड में जाए अगर तो साइन और कोसेक केवल पॉजिटिव होते हैं। साइन पॉजिटिव, कोसेक पॉजिटिव, टेन पॉजिटिव, कॉट पॉजिटिव, सॉरी टेन और कॉट माइनस और सेक का मान जो होगा वो नेगेटिव और कॉस का जो मान होगा वो नेगेटिव। तीसरे में अगर आते हैं तो केवल टेन पॉजिटिव और कॉट पॉजिटिव, बाकी अदर्स जितने हैं सारे नेगेटिव। अगला अगर कहें तो इसमें जो है सेक और कॉस दोनों पॉजिटिव होंगे, इनके वैल्यू, और अदर्स जितने वैल्यू हैं सारे निगेटिव हो जाते हैं। अब आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। हमें ले चलना है टेन थीटा माइनस सेक थीटा। अब इनके मान चेंज होते हैं, ये फंडामेंटल में जाके पढ़िएगा, साथ में जब हम नया बैच स्टार्ट करेंगे। इतना बताएंगे तो यहाँ बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। टेन थीटा माइनस सेक थीटा की हमें वैल्यू निकालनी है और इन ऑप्शनों में से क्लियर करना है कि कौन सा ऑप्शन हमारा इसके वैल्यू को मीट करेगी। तो सबसे पहले साइन की वैल्यू दे रखी है 21, ABC मान ले, और इसकी वैल्यू दे रखी है 29। हमें AB का वैल्यू निकालना है तो पाइथागोरस प्रमेय से AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। किसी कोई दिक्कत? ध्यान दीजिएगा, अगर AB स्क्वायर हम निकालने जा रहे हैं, AC का स्क्वायर 29 का स्क्वायर
माइनस BC का स्क्वायर 21 का स्क्वायर नौ 81, 9 दूना 18 दूना 36, ये आपका आ जाएगा 641, एक मिनट, 9 9 81, 9 दूना 18 दूना 36 को 6 3 और 2 दूना 4 और 2 का वर्ग और दूना 8, 861 माइनस 441 AB स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया AB इज इक्वल टू, आप करके देख लेना, एक जगह बता देता हूं निकलता कैसे है। AB स्क्वायर इक्वल टू सॉरी 41 होगा, AB स्क्वायर इज इक्वल टू 400, AB इज इक्वल टू √400 और इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 20 हो जाएगा। तो अगर ये 20 आ रहा है हमारा, अब वर्गमूल निकालना और स्क्वायर करना तो बताएंगे नहीं, वो आप करके देख लेना। अगर ये 20 आ गया तो अब हम क्लियर कर लें, अब यहां से थोड़ा सा हटाएंगे, स्पेस कम है, एक छोटा सा त्रिभुज बना के बस लिख देते हैं 21, 29 और 20। अब हमें इसकी वैल्यू सॉल्व करनी, अगर सॉल्व करते चले तो tan थीटा इज इक्वल टू लंब बटे आधार, और थीटा कहां मीट कर रहा है भाई, कह रहा है थीटा कि 90 डिग्री से एबव है और 180 से छोटा है, तो यहां कहीं मीट कर रहा है सेकंड चतुर्थांश में। सेकंड चतुर्थांश में हमें पता है कि साइन और कोसेक की वैल्यू पॉजिटिव होती है, बाकी जितने की वैल्यू लिखेंगे सारे की निगेटिव लिखेंगे। तो tan और sec दोनों के वैल्यू निगेटिव होंगे, तो tan की वैल्यू अगर हम सॉल्व करें तो -21/20 हो रहा है, और इसकी वैल्यू निगेटिव में रखेंगे तो माइनस कर देंगे, और माइनस sec थीटा 29, ध्यान दीजिएगा 29/20, और इसकी वैल्यू किस में रखेंगे भाई, माइनस में। अब अगर सॉल्व करें तो 21/20 प्लस 29/20, एलसीएम लेके सॉल्व करें 8/20, 4 से डिवाइड कर दें तो 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20। अगर आंसर देखें तो 2/5। अपने ऑप्शन को माउस से क्लिक करिए और आगे बढ़ जाइए। इस तरह से दूसरा क्वेश्चन ये सॉल्व हुआ। हाँ, थोड़ा सा इन चीजों को अगर पढ़ना होगा तो आप फंडामेंटल में जाके आप पढ़ो, यहाँ नहीं बताया जाएगा, यहाँ हमारे पास टाइम बहुत कम है। हम जब नया बैच लेके आएंगे, जब 9th और 10th का, उस समय ये बता पाएंगे कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है। अभी हमारे पास टाइम है, हमें 4 महीने के अंदर में पूरे सब्जेक्ट कंप्लीट करके देने हैं, और क्लियर करके देना है तो थोड़ा सा तो तेज चलना पड़ेगा।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि क्वेश्चन है आपका, यदि 4 tan theta is equal to 5, तो 2 sin theta plus 2 cos theta upon 6 sin theta 6 cos theta minus 3 sin theta का मान क्या होगा। पहला दे रखा है इन्होंने 2.5, दूसरा इन्होंने दे रखा है 3/4, तीसरा दे रखा है 18, चौथा दे रखा है 2। अच्छा चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन को देखें तो हम इससे tan की वैल्यू निकाल पाएंगे। क्वेश्चन देखो दो तरह से लग सकते हैं, एक तो हम समकोण त्रिभुज बनाएं, tan थीटा की वैल्यू लिखें, फिर निकाल लें। दो टाइप्स हैं इसके सॉल्व करने के। और थोड़ा सा और माइंड लगाएं तो हम टाइम को बचा सकते हैं। और ये बता दें टाइम बचाना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम दोनों तरफ से लगा के आपको बता देते हैं, आपको जैसे अच्छा लगे वैसे कर लीजिएगा। अब जैसे हमें सॉल्व करना है तो फर्स्ट टाइप में हम ऐसे जाएं कि हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है 4 tan थीटा इज इक्वल टू 5, तो tan थीटा इज इक्वल टू हम कर लें 5/4। उस टाइप से अगर जाएंगे तो लेंदी हो जाएगा, और अगर हम जिस तरह से मैं बता रहा हूं उस तरह से अगर लगाएंगे बहुत ही आसान है। अब मेरा जो ये दे रखा है LHS, हम उसको सॉल्व करना स्टार्ट कर दें। 2 sin थीटा, ये क्वेश्चन है देखिएगा, मैं यहीं से बता देता हूं, लिखने की क्या जरूरत है। अगर मैं cos थीटा से ऊपर और cos थीटा से नीचे डिवाइड कर दूं तो कोई इश्यू तो आना नहीं। तो 2 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा अपॉन cos थीटा अपॉन 6 cos थीटा माइनस 3 sin थीटा अपॉन cos थीटा। कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। अब सॉल्व करें। cos थीटा इसके लिए भी जाएगा, cos थीटा इसके लिए भी जाएगा, तो यहां हो जाएगा 2 tan थीटा sin थीटा अपॉन cos थीटा और प्लस 2 cos थीटा अपॉन cos थीटा अपॉन 6 cos थीटा अपॉन cos थीटा माइनस 3 sin थीटा अपॉन cos थीटा। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको सॉल्व करें तो cos थीटा से cos थीटा कैंसिल, यहां बचेगा 2 sin थीटा अपॉन cos थीटा, 2 tan थीटा प्लस यहां 2
यहां cos थीटा से cos थीटा कैंसिल, 6 माइनस 3 tan थीटा। इसमें किसी को प्रॉब्लम होनी भी नहीं चाहिए। आगे देखें, tan थीटा की वैल्यू हमें दे रखा है 2 इंटू 5/4 प्लस 2 अपॉन 6 माइनस 3 इंटू 5/4। अब सॉल्व करें, 2 2 जा 4, 5/2 प्लस 2 अपॉन 6 माइनस 15 अपॉन 4। अब अगर इसको सॉल्व करें तो 2 2 जा 4, एलसीएम लेके 2 एलसीएम ले लिया और आपका आ गया 5 प्लस 4 अपॉन 4 6 जा 24, 24 में से 15 गया 9 अपॉन 4। अगर सॉल्व करें इसको फिर से तो ये हो जाएगा 9/2 अपॉन 9/4। 9 से 9 कैंसल हो जाएगा और ये चला जाएगा आपका ऊपर, तो आपका सॉल्यूशन निकल के आ जाएगा 4/2। 4/2 इज इक्वल टू 2। तो इस तरह से हमारा चौथा ऑप्शन ट्रिक करके, माउस से क्लिक करके हम आगे की तरफ निकल जाएंगे। अगला क्वेश्चन बोल रहा है क्वेश्चन है हमारा cos थीटा इज इक्वल टू -8/17 साफ साफ लिख रहा है थीटा जो मीट कर रहा है 0 डिग्री और 180 के बीच में है। तो वैल्यू निकालने के लिए बोला है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और दे रखा है ऑप्शन में 240, 289, दूसरा -240, 289, तीसरा -140, 317 और चौथा 140/317। अब सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। आप देखो cos की वैल्यू दे रखा है इन्होंने, ए बी सी, ठीक उसी तरह से हम निकाले। cos होता है आधार बटे कर्ण। अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो BC² इज इक्वल टू
AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। अब BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। कहने का मतलब है लंब का स्क्वायर आधार कर्ण के स्क्वायर में से आधार के स्क्वायर को हम घटा दें तो आ जाएगा। अब सिंपल चीज देखें, BC स्क्वायर को BC स्क्वायर रहने देंगे, इसकी वैल्यू निकालनी है हमें। ये 17 का स्क्वायर और ये माइनस माइनस 8 का स्क्वायर, तो ये 289 होता है। ये आपको तो याद ही होना चाहिए 30 तक। 30 तक तो एकदम रट लो आप स्क्वायर। टाइम अगर सेव करनी है तो माइनस 64। अब अगर इस वैल्यू को माइनस करें 225, BC इज इक्वल टू अंडर रूट 225, तो VC का मान कितना हो जाएगा? 15 15 225, 15। यहां हम लिख लेंगे 15। अब इसको हटा दे, सॉल्व हो गया। अब हमें वैल्यू निकालनी है इसकी। कह रहा थीटा मीट कर रहा है 0 से 180 के बीच में, मतलब यहां से लेके यहां तक पहले चतुर्थांश में भी है, दूसरे चतुर्थांश में भी। अब ये नहीं दे रखा है पहले में जाएगा या दूसरे में जाएगा, लेकिन मुझे पता है पहले में कौन कौन सा पॉजिटिव होता है, तो सारे पॉजिटिव होते हैं टोटल। इसमें जो है साइन कोसेक, इसमें जो है टैन कॉट, और इसमें जो है सेक कॉस। हमें निकालना है टैन थीटा की वैल्यू, मतलब टैन तीसरे में होता है और मीट हमारा कहाँ कर रहा है? पहले और दूसरे में, मतलब टैन की जो भी वैल्यू रखेंगे हम निगेटिव रखेंगे। मतलब हमें क्लियर हो गया है टैन का यहाँ जो भी वैल्यू रखेंगे ये निगेटिव में रखेंगे। अब हमें 2 टैन थीटा 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो 2 टैन थीटा 2 इंटू निगेटिव में वैल्यू रखेंगे टैन थीटा की, तो टैन थीटा की वैल्यू क्या होगी? माइनस 15/8। आगे आए, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा माइनस 15/8। ध्यान देना ये है, अगर हम निकालें 2 इंटू ये हो जाएगा ऊपर माइनस 30/8, और नीचे अगर सॉल्यूशन करें ये स्क्वायर होगा, मैं यही भूल रहा था। 1 प्लस, अगर इसको करें 225 और ये 64, किसी कोई दिक्कत? अब इसको सॉल्व करें, -15 कर लें और ये बाई 4 हो जाएगा, -15/4। इसको सॉल्व करेंगे तो 289
बाई 64। किसी को कोई प्रॉब्लम? 289/64। अब इसको सॉल्व करें। ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे, तो ये सोल्यूशन अगर करें तो -15 इंटू 64 अपॉन 4 इंटू 289। अब सॉल्व करें। अब इसको सॉल्व कर लें तो माइनस 16×5 = 0, 16 का 16 8, 24। अब ये हमारा आंसर आ गया। आंसर आ गया तो अब इसमें ढूंढ लें कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो हम ये दे सकते हैं, फर्स्ट प्लस में दे रखा है, ये तो होगा नहीं। दूसरे ऑप्शन को टिक करेंगे, -240 अपॉन 289, ये हमारा क्लियर हो जाएगा। नोट्स बनाने हैं तो दूसरी बार वीडियो चला के देख लेना आप लोग। पहली बार हमारे साथ साथ पढ़ो। टाइम कम होने की वजह से मैं ये भी नहीं कह सकता कि आप पहले नोट्स बना लो, मैं रुक जाऊं। आगे से जब हम प्रिपरेशन कराएंगे, जिसकी टाइमिंग 6 मंथ होगी, 7 मंथ होगी, तो वो उसमें हम आपको पूरा आपको सॉल्व करने का भी टाइम देंगे और आपको जो है कॉपी पे लिखने के लिए भी टाइमिंग देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन इन्होंने दे रखा है, tan A बराबर 5/6 जबकि एंगल ए तृतीय चतुर्थांश में मीट कर रहा है। तो 5 sin A -3 cos A अपॉन sin A + 2 cos A। तो सबसे पहले इसको tan में हम चेंज कर लें, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था वैसे चेंज कर लें। tan में चेंज करने के बाद tan की वैल्यू रख देंगे, नॉर्मल हम निकाल देंगे क्वेश्चन का आंसर। और इन्होंने ऑप्शन दे रखा है, फर्स्ट 7/17, सेकंड 0, थर्ड 9/17, फोर्थ -1। ध्यान दें, ये 2007 के पेपर में पूछा गया है। अच्छा, ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये सारे किसी न किसी पेपर सेट में पूछे गए। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो पेपर में न पूछे गए हों। आइए सॉल्व करते हैं। अगर इसमें cos से भाग दें, ऊपर और नीचे, तो 5 sin A एक बार दे ही देते हैं, sin A अपॉन cos A -3 cos A अपॉन cos A अपॉन sin A अपॉन cos A + 2 cos A अपॉन cos A।
अब इसको सॉल्व करें तो 5 tan a माइनस 3 अपॉन tan a प्लस 2। अब ध्यान से देखें, कह रहा है तृतीय चतुर्थांश में मीट करता है, तो पहले में सारे प्लस, दूसरे में साइन कोसेक, तीसरे में tan और cot के वैल्यू क्या होंगे, प्लस। तो हम जो भी वैल्यू रखेंगे tan cot के प्लस में रखेंगे। यह सॉल्व करना है हमें। जब सॉल्व करना है tan की वैल्यू, तो tan की वैल्यू हम किस में रखेंगे, प्लस में रखेंगे। अब चलिए सॉल्व करिए। 5 इंटू ब्रैकेट में 5/6 माइनस 3 अपॉन 5/6 प्लस 2। सॉल्व हो गया हमारा क्वेश्चन। 25/6 माइनस 3 अपॉन 5/6 प्लस 2। अब इसको सॉल्व करें तो 25, 18 7 25 7, और इसको सॉल्व करेंगे 7/6। इसको सॉल्व करें 6 दूना 12, 12 5 17, 17/6। इसको जब सॉल्व कर लेंगे तो 7/70। इस तरह से अगर क्वेश्चन में मारे ऑप्शन, तो पहला ऑप्शन होगा। आइए अगले क्वेश्चंस को हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है हमें, tan थीटा इज इक्वल टू -4/3। थीटा जो है -90 डिग्री से 80 डिग्री के बीच में हो, तो वैल्यू निकालने के लिए बोला है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस tan थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा की वैल्यू क्या होगी। ऑप्शन दे रखा है इन्होंने, ए 2/65, बी -23/5, सी 23/5, डी 41/55। बहुत आराम से चलेंगे। देखने में केवल क्वेश्चन बड़ा लग रहा है, सॉल्व करने में एकदम आसान होगा। आइए सबसे पहले सॉल्यूशन के लिए स्टार्ट कर दिया हमने। ये थीटा है, ए बी सी है, -4/3
कोसाइन न भी लगाओ क्योंकि यहाँ स्क्वायर होना है तो उसका कोई मतलब ही नहीं। 4/3 है। अगर मैं निकालूं ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर और प्लस बी सी स्क्वायर 4 का स्क्वायर, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस 16 इज इक्वल टू 25, ए सी इज इक्वल टू √25 इज इक्वल टू 5। मतलब मेरा जो कर्ण है वो 5 है। आगे चलें अब सॉल्यूशन की तरफ। अब इसको मिटा रहे हैं हम। साइन की वैल्यू दे रखा है इन्होंने, कह रहा है 90 से 180 के बीच में हो, तो क्या क्या 90 से 180 के बीच में होगा, प्लस देखो भैया पहले में साइन सभी प्लस होते हैं, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। दूसरे में कौन सा, साइन और कोसेक, हमें दो ही से मतलब है, साइन प्लस होगा कोसेक प्लस होगा, बाकी सब माइनस होंगे। तो हम पहले और दूसरे से ही मतलब रखेंगे। आइए, नहीं सॉरी, 90 से 180 के बीच में दिया है, सॉरी, तो 90 से 180 के बीच में अगर दिया है तो हम इसी चतुर्थांश को देखेंगे, क्योंकि 90 क्रॉस कर गया है और 180 के बीच में दिया है, मतलब सेकंड चतुर्थांश की बात हो रही है, इस चतुर्थांश की बात हो रही है। इसमें साइन और कोसेक प्लस होंगे, बाकी सभी माइनस होंगे। तो साइन कोसेक की जैसे वैल्यू है वैसे दे दो। साइन अगर आ जाए तो साइन 4/5 प्लस कॉस थीटा, कॉस की वैल्यू माइनस में रखेंगे हम। कॉस क्या होगा भैया, आधार बटे कर्ण माइनस 3/5 माइनस टेन थीटा की वैल्यू अगर रखें तो टेन थीटा की वैल्यू की क्या आएगी भैया, ये माइनस में आएगी, माइनस 4/5 सॉरी 4/3। अब सेक थीटा निकालें, सेक थीटा की भी वैल्यू दूसरे में माइनस होगी, तो अगर सेक थीटा को सॉल्व करने जाए तो सेक थीटा क्या हो जाएगा भैया, आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे कर्ण मतलब माइनस कर्ण बटे आधार, सॉरी कर्ण बटे आधार, तो -5/3। और कोसेक थीटा आपका आ जाएगा, कोसेक कोसेक आपका प्लस में होगा, तो कोसेक क्या होता है, कर्ण बटे लंब, तो आपका हो जाएगा 5/4। कॉट थीटा अगर निकाले तो कॉट भी जो है, कॉट आपका माइनस में होगा, तो कॉट अगर निकाले तो 3/4 आधार बटे लंब, तो -3/4। अब इसको सॉल्व कर देना है, ये सॉल्व कर दिया आंसर आ जाएंगे। तो देखो सॉल्व करने चले हैं तो 4/5 -3/5 प्लस 4/3, नीचे सॉल्व करें, -5/4 प्लस 5/4, ये हो जाएगा +3/4। चलिए सॉल्व करते हैं, एलसीएम ले लें, 5 5 3 का 15 हो जाएगा, 5 3 15 4 3 12, 5 3 15 3 3 के 9 प्लस 3 5 15 5 चौके 20। ऊपर सॉल्व हो गया, नीचे सारे के 4 हैं, नहीं सॉरी 3 था ये, देख लो आप, नीचे भी क्या हो जाएगा हमारा एलसीएम, 4 3 12। अब इसको सॉल्व करें, 3 चौका 12 -20 प्लस 4 3 12 प्लस 15 प्लस 4 3 12 3 3 के 9। अब इसको सॉल्व करें, बारह
12 में से 9 गया 11, सॉरी 12 में से 9 गया 3, 3 और 20 23। आगे सॉल्व करें। 20 माइनस 20 में से 15 गया -5, -5 में से 9 गया 4 बटे 12। अब सॉल्व करें। 23 गुणे 12 बटे 15 गुणे 4। अब सॉल्व करें। 4 3 12, 3 तिले के 9, 2 3 6 69 बटे, सॉरी हाँ 15। 3 से अगर भाग दे दें, 3 दूना 6, 3 तिले के 9, 3 5 15। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 पहले ऑप्शन में 2 बटे 65 है, दूसरे ऑप्शन में -23 बटे 5 है, तीसरे ऑप्शन में 23 बटे 5 है और 23 बटे 5 ही हमारा आंसर आया है। इसको ट्रिक करेंगे और आगे निकल जाएंगे। आज यहीं कंप्लीट करते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो हो जाती है तो अपलोड करने में भी प्रॉब्लम आती है। आगे से थोड़ा सा और बढ़ाने की कोशिश करेंगे। शायद कल ये चैप्टर खत्म हो जाए। एक चैप्टर में 2 दिन, मैक्सिमम 3 दिन लगने। धन्यवाद। आगे वीडियो का वेट करिए।